मित्रों, हम सब छोटे या बड़े परिवार का हिस्सा हैं। परिवार में हम सबों के लिए एक जिम्मेदारी होती है और हमारे परिवार के बनने और टूट जाने का कारण भी हम ही होते हैं। कई बार राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, हमारी कुछ गलत आदतें, कुछ गलत बातें हमारे परिवार के टूटने का कारण बन जाती हैं। आइए इस अध्ययन माला के माध्यम से जानते हैं कि कैसे एक राजा का परिवार, उसका विवाहित जीवन उसके गलत निर्णय के कारण से बिखर जाता है। दोस्तों, क्या जानना चाहते हैं? जानने के लिए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। नमस्कार मित्रों, आप इस समय सत्यवचन कार्यक्रम के माध्यम से पवित्र शास्त्र बाइबल के अध्ययन में शामिल हैं। इन दिनों हम एस्तर नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। ये इस्राएल के इतिहास की एक घटना है जो एस्तेर के जीवन के साहसपूर्ण कार्य के इर्द गिर्द घूमती है। इस रोचक वृत्तांत के द्वारा हम अपने जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों के साथ बर्ताव करता है या व्यवहार करता है। आज के अध्ययन में हम इतिहास में घटी घटना के प्रारंभिक स्थिति को देखेंगे जो एस्तेर रानी बनने के मार्ग को प्रशस्त करती है। यह मादी फारसी साम्राज्य के राजसी भोज से उत्पन्न होता है, जिसका प्रांत उन दिनों में कूश देश से भारत तक फैला हुआ था। यह जानना रोचक है कि बाइबल के इस खंड में हमारे भारत का नाम आता है। आइए देखें कि इसके इतिहास के पन्नों में उस समय क्या हुआ। यह हमें आगे के अध्ययन में सहायता करेगा कि एस्तेर की यह घटना क्यों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए एस्तेर की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को भी जो शूशन नामक राजगढ़ में इकट्ठा हुए थे, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज दिया। ध्यान दीजिए, अर्धशत्र ने अपने भोज को अंतिम 7 दिनों में चरम सीमा पर पहुंचाया। स्पष्ट है कि उसने अपनी फिरदौस में अंतिम 7 दिन बहुत बड़ी संख्या में जन समूह आमंत्रित किया था। एस्तर 1 उसके 6 पद में लिखा है, वहां के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैजनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहां की चौकियां सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत, पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थीं। मेरे मित्रों, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, कीमती साज सज्जा राज्य की धन संपन्नता का परिचय देते हैं। यह एक भड़कीला प्रदर्शन था। उन राजमहलों के खंडहर आज भी फारस की धन संपन्नता की गवाही देते हैं। कुछ वर्ष पूर्व फारस के राज्य ने अपनी 2500वीं वर्षगांठ उसी स्थान में मनाई थी। टीवी और पत्रिकाओं में उनके वैभव का प्रदर्शन किया गया था। उस भोज का खर्च करोड़ों रुपए थे। राजा का यह काम आलोचना का विषय रहा है, क्योंकि उस देश में गरीबी बहुत थी। परंतु अर्धशत्र का यह भोज कल्पना से परे महंगा था। सांसारिक इतिहास के दृष्टिकोण से इस भोज का उद्देश्य था उसके आने वाले सैनिक अभियान में सबका सहयोग प्राप्त किया जाए। वह सबको बताना चाहता था कि वह युद्ध का व्यय वहन करने योग्य है। अतः अपने अधीनस्थ राजाओं को आश्वासन दिलाने के लिए उसने इस भोज का आयोजन किया था। मेरे मित्रों, हम इस युक्ति को आज भी प्रचलन में देखते हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक कार कंपनी ने अपने नए मॉडल के विमोचन पर संसार के सब विक्रेताओं को भोज पर आमंत्रित किया था कि वे उस कंपनी के इस नए मॉडल को बिकवाएं। ऐसा ही अर्धशत्र ने किया।
वह अपने अधीनस्थ राजाओं को इस नए अभियान में सहभागी होने के लिए प्रभावित कर रहा था। वह युद्ध की तैयारी कर रहा था, परंतु उससे पूर्व उसने सहभागिता का यह प्रयास किया। हम एस्तेर 1 अध्याय के 7 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, उस भोज में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। यह अन्य जाति भोज अंत में मदिरा के आमोद प्रमोद में बदल गया। एस्तेर 1 अध्याय के 8 पद में आगे लिखा हुआ है, पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को विवश करके नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो अतिथि जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। मेरे मित्रों, इस पद में व्यक्त है कि मदिरा पान नियम के अनुसार था। ये पूर्वी देश के सम्राट यद्यपि स्वयं मद्यपान करते थे, वे किसी को बाध्य नहीं करते थे। अर्धशस्त्र भी ऐसा ही था, जो हम आगे चल करके देखेंगे। आज हम अधिक सभ्य हैं, इसलिए आप मदिरा पान नहीं करते तो वहां से चले जाएं। मुझे कुछ व्यापारी बताते हैं कि व्यापार संबंधित सभा में जाएं तो मदिरा पान से बचना असंभव है। एक कंपनी के अधिकारी ने मुझे बताया कि कंपनी के स्वामी ने उसे झिड़का क्योंकि उसने कंपनी की दावत में मदिरा पान नहीं किया था। देखिए, हम सभ्य हैं, परंतु हम मदिरा पान के लिए मनुष्यों को बाध्य करते हैं। एस्तेर 1 उसके 9 पद में लिखा हुआ है, रानी वष्टी ने भी राजा शहर के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। रानी वष्टी ने महिलाओं को भोज किया। उस युग में पुरुष अपनी पत्नियों को साथ तो लाते थे, परंतु वे भोज में पुरुषों के साथ नहीं बैठती थीं। उनकी सामाजिक प्रथा में ऐसा होना वर्जित था। महिलाएं अलग रखी जाती थीं। पुरुषों का भोज एक गंभीर उद्देश्य के निमित्त होता था और वे स्त्रियों को वहां नहीं चाहते थे। अर्धशस्त्र युद्ध की योजना बना रहा था, अतः वष्टी ने महिलाओं के लिए भोज का आयोजन अलग से किया था। एस्तेर 1 अध्याय के 10 पद में लिखा है, 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मग्न था, तब उसने महुमान, बिजता, हरबोना, बिगता, अबगदा, जेतेर और करकस नामक 7 खोजों को जो शहर राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी। लिखा है कि राजा को नशा हो गया। आवश्यक नहीं था कि भोज में मदिरा पी जाए, परंतु यदि आप पीना चाहें तो वहां ना तो रोक थी और न ही मदिरा की कमी थी। राजा मद्य त्यागी नहीं था। 7वें दिन राजा ने अधिक पी ली। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, इस राजा के संबंध में ही नहीं, सब राजाओं के संबंध में। यदि राजा मद्य व्यसनी हो तो क्या वह राजा होने योग्य है? मेरे प्रियो, यहाँ राजा अर्धशस्त्र नशे में वह काम करता है जो अन्यथा वह कभी नहीं करता। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि रानी वष्टी को राजमुकुट पहनाकर उसके सम्मुख लाया जाए। एस्तेर की पुस्तक 1 अध्याय उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं कि रानी वष्टी को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। राजा ने अपना वैभव और संपन्नता का प्रदर्शन तो कर ही दिया था कि उसमें अपनी योजना के अनुसार युद्ध करने की क्षमता रखता है, परंतु नशे की दशा में अब वह समाज विरोधी काम करता है। वह वष्टी रानी का प्रदर्शन करना चाहता था क्योंकि वह अत्यंत सुंदरी थी, अतः उसने वष्टी की उपस्थिति की आज्ञा दी। यह एक अभद्र व्यवहार था। सच तो यह है कि यह एक असभ्य व्यवहार था। वह चाहता था कि सब वष्टी रानी को देखें
जो उसका खजाना थी, उसके मुकुट का हीरा थी। एस्तेर 1 अध्याय के 12 पद में लिखा हुआ है, खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। ध्यान दीजिए, राजा ने अपने अतिथियों से कहा, मैं आपको चौंका देने वाली वस्तु दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी रानी को देखें। वह मुकुट पहनकर आपके सामने उपस्थित होगी। वह अनुपम सुंदरी है। तभी एक सेवक आकर राजा के कान में कहता है कि उसने आने से इनकार कर दिया है। अब आप यह नहीं कह सकते कि उस युग में स्त्रियों को अधिकार प्राप्त नहीं थे। रानी वष्टी ने राजा की आज्ञा टाल दी। राजा को सबके सामने क्षमा मांगनी पड़ी। अब वहां फुसफुसाहट आरंभ हो गई। यह कैसा राजा है जो अपनी रानी को भी वश में नहीं रख सकता। यद्यपि मैं मानता हूं कि वष्टी रानी ने उस समय जो किया वह उचित था, परंतु उसे फिर विचार करना था। उसे यह सोचना था कि उसके इनकार करने से राजा की मान हानि होगी और उसकी पद प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। परिस्थिति को समझते हुए उसे भोज के समक्ष उपस्थित हो जाना था। हम एस्तेर की पुस्तक 1 अध्याय उसके 13 से 15 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था। उसके पास कर्षना, शेतार, अदमाता, तर्शीश, मेरेस, मर्शना और ममुकान नामक फारस और मादे के 7 प्रधान थे, जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा, रानी वष्टी ने राजा शहर्ष की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया, तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में राजा को आपातकालीन बैठक बुलानी पड़ी। जिन लोगों के नाम यहाँ लिखे हैं वे राजा के व्यक्तिगत परामर्शदाता थे, जैसे प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद। आज तो हम इसे मूर्खता कहेंगे, परंतु उस युग में यह एक बहुत बड़ी बात थी। रानी ने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया था। मंत्री परिषद को अब इस संकट पर विचार करना था। यहाँ वे लोग बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में थे। दूसरी ओर रानी ही राजा की अवज्ञा कर रही थी। अब उसके साथ क्या करें? ऐसा प्रतीत होता है कि इस संदर्भ में कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं थी। अब हम एस्तेर 1 अध्याय उसके 16 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, तब ममुकान ने राजा और हाकिमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वष्टी ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हाकिमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा शहर्ष के सब प्रांतों में रहते हैं। मेरे मित्रों, हमने यह तो बहुत सुना है कि उस युग में स्त्रियां चल संपत्ति मात्र ही थीं, परंतु रानी वष्टी को बहुत स्वतंत्रता प्राप्त थी कि वह राजा की आज्ञा का पालन करके सबके समक्ष उपस्थित होती। अब परिषद को इस अवज्ञा के लिए नियम निर्धारित करना होगा जो अत्यधिक कठोर एवं निष्ठुर होगा। इस समय एक जोरू का गुलाम जिसका नाम ममुकान था बोला। आप उसे जोरू का गुलाम कैसे कह सकते हैं? उसे भय था कि यदि रानी के इस व्यवहार की चर्चा सब स्त्रियों में फैल गई तो वे भी अपने अपने पति की अवज्ञा करने लगेंगे। मेरे विचार में उसके परिवार में उसकी नहीं चलती थी। उसकी पत्नी ही सब निर्णय लेती थी। संभवतः उसके कहने का कारण यही था। अनेक मनुष्य अपनी नौकरियों में किसी न किसी का आज्ञा पालन करते हैं,
अपने विचार व्यक्त करने का अवसर उन्हें नहीं मिलता है। घर में भी उनकी पत्नियां उन्हें महत्व नहीं देती हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कलीसिया की सभाओं में बहुत बोलते हैं, परंतु विकास और कल्याण में योगदान शून्य होता है। उनके सुझाव किसी काम के नहीं होते हैं। ममुकान ऐसा ही एक मनुष्य था। एस्तेर की पुस्तक 1 अध्याय उसके 17 और 18 पद में आगे लिखा हुआ है, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी, और जब यह कहा जाएगा राजा शहर्ष ने रानी वस्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी, परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेंगे। आज के दिन फारसी और मादी हाकिमों की स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है, वे भी राजा के सब हाकिमों से ऐसा ही कहने लगेंगे। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। मेरे मित्रों, ममुकान राजा का हाकिम था। उसने कहा, मैं घर जाऊंगा तो इस बात का बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। मेरे विचार में तो निर्णय सुने बिना वह घर जाना ही नहीं चाहता था। एक बार एक जोरू का गुलाम कार्यालय में अपने मित्रों से कह रहा था, कल रात मेरी पत्नी ने मेरे सामने घुटने टेक दिए। उसका एक मित्र जो उसकी दशा जानता था, उसने पूछा, हुआ क्या था? उसने आपसे क्या कहा? वह कुछ झिझकते हुए बोला, उसने मेरे सामने घुटने टेके और पलंग के नीचे झांक कर कहा, बाहर निकल डरपोक आदमी। मैं आपको और एक कहानी बताता हूं। एक पुरुष ने कार्यालय में अपने साथियों से कहा कि उसकी पत्नी ने उसे आदर्श पति कहा। वह वास्तव में सेक्रेटरी को सुना रहा था, जो बड़ी कठोर थी। उसने उसकी प्रशंसा तो नहीं की, परंतु कहा, आप आदर्श का अर्थ क्यों नहीं खोजते? आपका घमंड टूट जाएगा। उसने अर्थ खोजा। आदर्श का अर्थ है किसी वास्तविक वस्तु का छोटा सा प्रतिरूप। ममुकान शायद ऐसा ही था। उसने साफ साफ कह दिया, इस विषय में कुछ तो अवश्य किया जाना चाहिए कि हमारे परिवार सुरक्षित रहें। यह वास्तव में एक संकटकालीन स्थिति थी, क्योंकि राजा और रानी संपूर्ण राज्य के लिए उदाहरण थे। आइए ममुकान का प्रस्ताव सुनिए। एस्तेर की पुस्तक 1 अध्याय के 19 पद में लिखा है, यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फारसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके, कि रानी वस्ती राजा शहर्ष के सम्मुख फिर कभी आने ना पाए, और राजा पटरानी का पद किसी दूसरे को दे दे जो उससे अच्छी हो। मेरे मित्रों, आपको स्मरण रखना है कि एस्तेर की पुस्तक की पृष्ठभूमि विजातीय है और इस नियम का मूसा की व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, और न ही यह किसी भी परिप्रेक्ष्य में मसीही विश्वास से संबंध रखता है। यह एक नया नियम है जो मादी फारसियों का नियम है। एस्तेर की पुस्तक 1 अध्याय उसके 20 से 22 पद में आगे लिखा हुआ है, अतः जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां अपने अपने पति का, चाहे बड़ा हो या छोटा, आदर मान करती रहेंगी। यह बात राजा और हाकिम को पसंद आई, और राजा ने ममुकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में, अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोला करें। रानी को पदच्युत कर दिया गया, क्योंकि उसने राजा की आज्ञा नहीं मानी थी। अब वह रानी नहीं रही थी। अध्यादेश जारी किया गया
कि पत्नी को पति की आज्ञा माननी है और पति उस पर प्रभुता करेगा। मादी फारसियों के राज्य में पहले ऐसा नहीं था, परंतु अब यह नियम बदला नहीं जा सकता था। मेरे मित्रों, इस नियम से अर्थशस्त्र का चरित्र प्रकट होता है। वह थर्मोपाइले तक उस युग की सबसे विशाल सेना लेकर गया था। उसके जहाजी बेड़े में 300 जहाज थे जो सलामीस में नष्ट हो गए थे। अपने क्रोध में वह समुद्र की लहरों को कटिबंध से मार रहा था कि उन्होंने उसका बेड़ा डुबा दिया था। ऐसे पुरुष के साथ कुछ तो मानसिक समस्या है, जैसी कि अनेक विश्व विजेता के साथ रही है। जूलियस कैसर, नेपोलियन, हिटलर आदि का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। नबूकदनेस्सर जो सोने का सिर था, उसके साथ भी मानसिक समस्या थी। दानियल की पुस्तक में हम उस पर दौरे पड़ते देखते हैं। मेरे मित्रों, आज यदि कोई विश्व विजेता बनना चाहे तो उसे मनोवैज्ञानिक के पास जाना चाहिए, परंतु मानसिक असंतुलन ने उन्हें इतिहास में प्रसिद्धि पाने से नहीं रोका। अर्धशस्त्र के साथ भी ऐसा ही था। वह अद्भुत योग्यता रखता था, परंतु उसने अपने क्रोध में इस अनुपम सुंदरी को देश निकाला दे दिया। यह एक अपरिवर्तनीय नियम बन गया था। बाद में जब राजा स्वयं उस नियम को बदलना चाहता था, तब वह असहाय था। मादी फारसियों के नियम बदले नहीं जाते थे। मेरे मित्रों, आज भी बहुत से देशों में ऐसे ही कुछ नियम हैं जो निर्णय में लिए गए परंतु सोच समझकर नहीं लिए गए, जिसके कारण आज भी बहुत सारी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। क्या आज आप भी अपने परिवार में कुछ ऐसा निर्णय लेते हैं जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए उचित नहीं है? यदि ऐसी कुछ बातें हैं तो आज समय है कि आप इस पर अवश्य ही विचार करें। प्रियो, आपने देखा कि ये कहानी विभिन्न पहलुओं में अजीब प्रतीत होती है। भव्य भोज से ये ज्ञात होता है कि राज्य कितना समृद्ध था और लोगों को छूट थी कि वे अपने हिसाब से उसका आनंद उठा सकते थे। किसी को कोई दबाव नहीं था। लेकिन राजा के अत्यंत मद्यपान ने रानी वष्टी के लिए विपत्ति को उत्पन्न किया। कहानी से मालूम होता है कि इससे पहले राजा अपनी रानी की सुंदरता से संतुष्ट थे और उनसे प्रेम भी करते थे। लेकिन राजा की मद्यपान की आदत ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसके अंतिम निर्णय को राजा चाहकर भी नहीं बदल पाया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि वह रानी को दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएगा। इस प्रकार एक सुंदर पारिवारिक जीवन का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, शराब ने ऐसे ही कितने घरों को उजाड़ दिया है। बाइबल पहला कुरिन्थी 6वां अध्याय उसके 9 और 10 पद में यह कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। इसलिए आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हर परिवार से ऐसे भाइयों को, बहनों को मन फिराने का अवसर दे ताकि वे पवित्रता से अपना जीवन जिए। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं और आज के अध्ययन के लिए धन्यवाद देते प्रभु कि इस बात से हमने यह जाना कि कैसे प्रभु हमारी गलत आदतें हमारे परिवार को बर्बाद कर सकती हैं। प्रभु, आज हमारे कितने ऐसे भाई बहन हैं, दर्शक हैं जो विभिन्न प्रकार के व्यसनों में लिप्त हैं। प्रभु, उनके परिवार इसके कारण बर्बाद हो रहे हैं। प्रभु, आज हम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। दया करें प्रभु, उन्हें इस प्रकार के व्यसनों से स्वतंत्र करें। आपका आत्मा उनके जीवन का नियंत्रण करे। वे अपनी बुरी आदतों से मन फिराएं और पवित्रता का जीवन जिए।
क्योंकि प्रभु ये शरीर जो आपने दिया है आपके पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रभु हमारे भाई बहनों के समर्पण के लिए धन्यवाद, जिन्होंने ये समर्पण किया है कि वे एक पवित्रता का जीवन जिएंगे। आप उनकी सहायता करें और पवित्रता में जीने के लिए उन्हें आप आगे बढ़ाएं। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यदि आपके पास ऐसा कोई विषय है जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, यदि कोई ऐसी बात है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, हम आपकी सहायता प्रार्थना के द्वारा से करना चाहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें तो कृपया अभी फ़ोन उठाएं, हमें प्रार्थना निवेदन भेजें। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और उन रोचक तथ्यों को आपके सन्मुख लेके आएंगे जो इस पुस्तक में परमेश्वर ने दिए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है सी, विधान। एस्तर की पुस्तक में मुख्य रूप से परमेश्वर का विधान प्रकट किया गया है। आज का प्रश्न है, राजा छेर्स के द्वारा रानी वश्ती के विरुद्ध लिए गए निर्णय का संबंध मूसा की व्यवस्था और मसीही विश्वास से था। उपरोक्त कथन खाली स्थान। ए सत्य है, बी असत्य है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए बी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।